हरे कृष्णा। सभी भाई बहनों को प्यार भरा राधे राधे। आज अन्नपूर्णा माता की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। अन्नपूर्णा माता आप पर कृपा सदा बनाए रखे। आज श्री दत्तात्रेय भगवान की जयंती है, उनकी भी आपको जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अन्नपूर्णा माता को अपन जो अन्न ग्रहण करते हैं वो अन्नपूर्णा माता का वही विभूति होती है, प्रसाद होता है। अन्नपूर्णा माता को अपन नित्य स्मरण करना चाहिए। अनजानवश अगर अपन अन्नपूर्णा माता का नाम नहीं भी जानते हो तो अन्न ही पूर्ण पर ब्रह्म है कर कर उन्हें नमस्कार कर कर वो ग्रहण करना चाहिए। और पहला जो निवाला होता है वो अपने में जो साक्षी रूप में अपने जो इष्ट है बैठे हैं, जो मेरी जो साक्षी है, मेरे साक्षी का नाम राधा है, वो उन्हें पहला जो निवाला होता है उन्हें ग्रहण कराना चाहिए और ग्रहण करा कर वो पाना चाहिए। अन्नपूर्णा माता की भगवंत की निश्चित ही कृपा होनी चाहिए अपने पर, तभी तो किसी को सादे दाल चावल में भी अमृत समान वो उसमें स्वाद निर्माण हो जाता है। और वो स्वाद निर्माण करने वाली वो ऊर्जा शक्ति अन्नपूर्णा माता ही है। और कोई इष्ट जो 56 भोग पाकर भी और जो इतर जो पदार्थ मांसाहार पदार्थ खाकर भी उन्हें कुछ उसमें स्वाद नहीं आता, तो इसका मतलब ये है कि उनके ऊपर उनकी माता की कृपा नहीं है। वही जो सूखा घास जो होता है वो अन्नपूर्णा माता की कृपा से ही जो गौ माता को या भैंस को जो खाने में जो आनंद स्वाद आता है वही निश्चित ही अन्नपूर्णा माता की ही कृपा है। तो हमें निश्चित तौर पर हमें जो कुछ भी अपन पेय समझो या जो कुछ भी अपन पदार्थ या अन्न ग्रहण कर रहे हैं उन्हें पूर्णतः नमस्कार कर कर और अपने साक्षी भाव अपने में जो साक्षी रूप में बैठे वाला अपना परमात्मा जो नित्य यहाँ वास करता है उन्हें वो एक घास का जो भाव होता है भाव के द्वारा वो अन्न उन्हें पवाना चाहिए, पाकर हमें बाद में ग्रहण करना चाहिए। क्योंकि परमात्मा किसी पंचभौतिक पदार्थों का अन्न का स्वादिष्ट 56 भोगों का वो इच्छुक नहीं होता है। वो उन्हें तो पसंद अपना भाव आता है कि अपना जो भाव है भाव का वो भूखेला होता है। तो उन्हें हमें निश्चित तौर पर जब कोई भी पदार्थ लेते हैं पहले अपने साक्षी रूप में जो परमात्मा अपने में जो श्रीमती राधा रानी बैठे वाली है, जो हर व्यक्ति का कोई राम हो सकता है, श्री कृष्ण हो सकता है, देवादिदेव महादेव होता है, ये जो कुछ भी ये नाम मात्र अलग अलग है लेकिन परमात्मा परमेश्वर एक ही है। अपने ये जो इतने सारे मैंने नाम बोले हैं ये अलग अलग व्यंजन है, अलग अलग एक स्वीट डिश है। हमें अपने स्वभाव के अनुसार हमें क्या पसंद है, तो मुझे तो कलकत्ता का रसगुल्ला पसंद है, वो मेरी श्रीमती राधा रानी है, वो मैं उसको वो स्वाद लेता रहता हूँ। तो ये अपने स्वाद और स्वभाव की बात है। श्री दत्तात्रेय भगवान का भी आज जयंती है। श्री दत्तात्रेय भगवान साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के वो अवतार है। माता श्रीमती अनुसया की परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे इस धरातला पर। तब उन्होंने उनसे उनका जो भाव देखकर माता अनुसया माता ने वो जो प्रण किया था कि अगर मेरी भक्ति अगर सच्ची है परमात्मा है परमेश्वर श्रीमन नारायण, ये जो कोई भी मुझे जिस नज़र से देख रहे हैं ये जो व्यक्ति है वो वाकई मेरे में भक्ति में शक्ति है, तो ये मुझे 6 महीने के बालक के स्वरूप में वो हो जाए। तो वो ब्रह्मा विष्णु महेश 6 महीने के बालक के रूप में हो गए थे। और तब उन्हें अनुसया माता ने उनका संगोपन किया। और तब वो दत्तात्रेय भगवान यानी ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार है श्री भगवान श्री दत्तात्रेय भगवान। उन्होंने 24 गुरु किए थे। उन्होंने हर एक इस संसार में जो कुछ भी पशु पक्षी जो भी दिखते हैं उनसे क्या सीख लेनी चाहिए ये हमें बताया है।
कि हम जो पहले अपने जो अपन जन्म लेते हैं, पहली गुरु अपनी माता होती है, दूसरा गुरु अपने पिता होते हैं, अपने जो वरिष्ठ बंधु बहनी जो है अपने वे होते हैं, बाद में अपने शिक्षक होते हैं, और इस समाज से जो अपने मित्र है या अपन जिन्हें देखकर अपन कुछ सीखने की कोशिश करते हैं, हम माने या ना माने वे अपने निश्चित तरफ गुरु ही होते हैं। ये सीख भगवान श्री दत्तात्रेय भगवान ने हमें दे रखी है। इसका अर्थ ये है कि हमें कभी भी कि मैं कर रहा हूँ, मैं कर सकता हूँ, ये भाव न लाते हुए सदा सीखने का भाव मन में रहकर हमें इस धरातल पर अपना कर्म करना चाहिए। आज पूर्णिमा भी है। पूर्णिमा के इस पावन मार्गशीर्ष पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आज मैं बहुत दिनों के बाद कुछ बात करने का मन में ऐसा उत्साह आया है। सच बोलो तो कुछ दिनों से कुछ ऐसा बोलूं करूं, ऐसा पता नहीं, ऐसा मुझे ऐसा इच्छा नहीं हो रही थी और मैं कुछ ऐसा वीडियो वगैरह नहीं बनाया। पर आज पता नहीं आज कुछ बाप से कुछ वार्तालाप करूं, कुछ मन में जो है बोलने की इच्छा प्रकट हो गई, तो मैं आज कुछ बात करने की कोशिश करता हूं। नित्य की तरह आज ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4:30 बजे उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान कर मैं यहाँ राधा रानी के चरणों में आकर फिर मेरी जो श्रीमती राधा रानी जो साक्षी रूप में मुझ में बसी हुई है, उन्हें मैं उठाता हूँ। वे कभी भी मैं निद्रा को जब जाता हूँ तो कभी उन्हें इन विग्रहों में, अब अभी मैं लाइट बंद कर रहा हूँ, आप सो जाइए, अब मैं सोने जा रहा हूँ, ये ऐसा मैं भक्ति की प्रैक्टिस नहीं करता, ये मेरा भाव नहीं है। मैं जब रात में जो लाइट आप देख रहे हो जो बंद कर मैं मेरे शयन कक्ष में जाता हूँ तो उन्हें मैं आग्रह करता हूँ और वो मेरे मन में आप सदा नित्य बसे रहिए। तभी मैं जब कभी इस जगह पर आता हूँ तब मैं मुझ में जो बसी मेरी राधा है, तब उन्हें मैं विनंती आग्रह करता हूँ कि हे माते, आप भगवंत के साथ विराजमान हो जाइए कुछ देर के लिए, ताकि मैं खुद को आईने में देखकर मैं खुद की आरती नहीं उतार सकता, इसलिए आप इस विग्रह में बैठ जाइए जो आप मेरे साक्षी रूप में मुझ में है। मैं आपकी कुछ धूप दीप प्रसादम सेवा, कुछ पुष्प सेवा कर सकूं और कुछ मैं मेरा प्रेम आपके प्रति क्या है ये मैं आपको कुछ बताने की कोशिश करूं, ऐसा मेरा भाव होता है। तो जब ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर इस जगह पर जब आते हैं, तब मेरी श्रीमती राधा रानी जो साक्षी रूप में मुझ में नित्य बसी है, वे ही पहले गणपति महाराज देवादिदेव महादेव को जल से अभिषेक करना, प्रसादम सेवा, वे सारे वही करती रहती है। और ये जो इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हो, ये इस इंस्ट्रूमेंट हम कम से कम एक 40-45 मिनट तक वो एक बहुत ज़ोर से उसका शंखनाद और ये जो ढोलकी, ये ऐसा बहुत काफ़ी ज़ोर से आता है। एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि बस हम तो भूल जाते हैं खुद को कि एक्चुअली पता नहीं है कि वो जैसा आपको किधर सुना होगा, देखा भी होगा, अंग में आता है, ऐसा कैसा आपने जब जो देखा होगा था, उस लेवल की ऐसा मन में ऐसा भाव आता है कि भाई वाकई ही कुछ तो भी ऐसा कुछ ऊर्जा संचारित तो हो गई है और बस आंग में आना बाकी है, और झूम कर ऐसा वो जो करते हैं वो उतना बाकी रह गया। फिर उसके बाद मैं मेरी श्रीमती राधा रानी को, कृष्ण को विग्रहों में विराजित होने के लिए आग्रह करता हूँ। फिर बाद में मैं उनकी आरती से अगर सेवा करने की कोशिश करता हूँ। ये हमारा नित्य
क्रम है। श्रीमती राधा रानी निश्चित ही ये सत्व, ऊर्जा, प्रेममयी, ये दयावान, कृपावान मूर्ति है। ये जो गए 5 साल का अनुभव मैं देखा हूँ कि हमें भगवंत की ओर लेके जाने में जो सहाय है वो श्रीमती राधा नाम ही है। हमें सवेरे उठो 4, साढ़े 4, 5 बजे, ये उठो या मत उठो, ये कुछ उतना विशेष नहीं होता, ऐसा मैं मानता हूँ। वो एक जो 30 मुहूर्त होते हैं उसमें ब्रह्म मुहूर्त जो आपले जो शास्त्र में बताया गया है सनातन धर्म में, उसमें ब्रह्म मुहूर्त सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा है। क्योंकि ब्रह्म प्लस मुहूर्त, ब्रह्म को अगर पाना है तो ये मुहूर्त है। ये हमें सनातन धर्म अपने पूर्वज, हमारे संत ऋषि मुनि, उन्होंने हमें बताया। हम बच्चे हैं, हम हमारे पिता का अनुकरण करते हैं। हमारे दादा है तो उनको देखकर हमें अनुकरण करते हैं, आपको पता है। तो हमें हमारे पूर्वजों ने, जो हमारे सनातन धर्म के गुरुओं ने जो बताया है, तो वही मानकर हमें आगे की ओर बढ़ना चाहिए, ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो उस वक़्त ब्रह्म मुहूर्त में जो कुछ हमें कुछ भक्ति करने की कोशिश अगर कर रहे होंगे, तो उस ब्रह्म मुहूर्त में जो इस धरातल, जो संसार जो चल रहा है, ये परमात्मा श्रीमन नारायण के संकल्प से चल रहा है। पर इसकी जो देखभाल जो है, ये हम सब अधीन है। ये देवी देवताओं के जो मंगल मूर्ति, गणपति महाराज, देवादिदेव महादेव, ये जो श्री 33 कोटि देवी देवता, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के जो देवी देवता होते हैं, वे इसके संचालित होता है उनके द्वारा। तो उस वक़्त ब्रह्म मुहूर्त में वे जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जो कुछ कर रहा होता है, उस वक़्त वे उसका भाव और उसकी लगन और उसका मेहनत देखकर वो देवी देवता उन पर कृपा करते रहते हैं। ये अपन हमें जो विद्यार्थी है वो अभ्यास, ज्ञान अर्जित करना, या किसी को शरीर में इंटरेस्ट है तो वो अपना व्यायाम करना, कसरत करना, या फिर किसी को अगर समझो अपने काम में रुचि है, धन कमाने में रुचि है, तो सवेरे उस वक़्त उठकर प्लानिंग बनाना, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका ये करना चाहिए। और मेरे जैसे जो कुछ लोग स्वभाव के अनुसार कुछ इस मार्ग, आध्यात्मिक मार्ग या भक्ति मार्ग वो उसमें ऑलरेडी है, उन्हें निश्चित तौर पर 4, साढ़े 4 बजे उठकर ब्रह्म मुहूर्त का लाभ लेना चाहिए। कुछ दिन हो सकता है आप हमें कोई अलार्म लगाकर उठना पड़े, कुछ 20-21 दिन का तो फार्मूला ही होता है। हमें हमारे सनातन धर्म में बताया गया है कि 21 दिन हम अगर कुछ लगन कर भाव रख कर, उसमें श्रद्धा रख कर 21 दिन आप जबरदस्ती कीजिए, वो 22वें दिन आपको ऑटोमेटिकली आपको वैसा वो ऑटोमेटिक उस जो आपकी जो ये है दिनचर्या है उसमें वो शामिल हो जाता है 22वें दिन। लेकिन 21 दिन तो हमें जो भी कुछ कर रहे हो वो निश्चित तौर पर तब श्रद्धा या कुछ ध्यान या फिर उसमें कुछ तकलीफ समझो कि सवेरे उठना तो एक तकलीफ का काम है, तो उस वक़्त भी हमें उठकर करना चाहिए। 21 दिन का ये फार्मूला ही होता है। नाम जप भी हम नित्य करना चाहिए। नाम जप ही इस कलयुग में एकमात्र बंधन है जो भगवंत को भक्त से बांध देता है। नाम जप ही जो है जो निरंतर सदा किया जा सकता है, जो हम सवेरे से उठ के लेके रात तक और कभी भी किसी भी जगह पर
किया जा सकता है, ऐसा मेरे जगत गुरु उत्तम महाराज, मेरे महाराज श्री ने हमें बताया है। तो ये मैं प्रैक्टिस नित्य करता ही रहता हूँ। और कुछ जगहों पर अगर समझो अपन कुछ वार्तालाप कर रहे हैं तो योग क्रिया जो हठ योग जो कहा जाता है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करते रहते हैं कि वे जो हठ यानी कि भाई मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए, ये हठ उसे कहा जाता है। लेकिन वो हठ योग जो होता है आपने सुना रखा होगा कि वो बहुत उसकी जो पराकाष्ठा या उसकी जो शरीर को जो पीड़ा देने की जो मर्यादा होती है वो वाकई ही वो अपन सोच भी नहीं सकते। तो मैं ऐसी एक छोटी प्रैक्टिस करते रहता हूँ कि निरंतर भगवंत का स्मरण ही करते रहना चाहिए, होते ही रहना चाहिए, नाम जप होते ही रहना चाहिए। नाम जप अगर हम सदा करने की कोशिश भी कर रहे होंगे तो भी अपने संसारिक कार्यों में अपने काम है, कुछ इतर कार्य भी होते हैं, तो उस वक़्त नाम जप कैसा कर पाओगे, बात करोगे तो कैसा कर पाओगे, वो थोड़ा कठिन है। तो मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे बताया है कि एक हठ योग कर लेना चाहिए। वो हठ योग मैं इस तरह करता हूँ, ये जो ध्यान मुद्रा होती है ये ऐसा इसको टच कर देने का, और हमें अपने गणपति महाराज या देवादिदेव महादेव या कुलदेवी के पास हमें इसकी प्रार्थना करना चाहिए कि मैं निरंतर तो भगवंत का, मेरी राधा का स्मरण, मैं उनका नाम जप, उनको प्रेम करना चाहता हूँ, उनको पाना चाहता हूँ, पर मैं कुछ कारणवश उनका निरंतर स्मरण जप या उनके प्रति मैं कुछ वार्तालाप नहीं कर पाता हूँ इस सांसारिक कार्यों के वजह से। तो हे गणपति महाराज, आप मुझ पे दया कीजिए। ये मैंने हठ योग तो नहीं कह सकता, क्योंकि हठ योग की जो परिभाषा है वो बहुत अति उच्च है, तो इसे अपन मिनी हठ योग कहा जा सकता है, जो हमें एक हाथ से हो या दो हाथ से हो तो बहुत ही अच्छा। यह हाथ से कुछ कार्य कर रहे हो तो यह हाथ तो भी हमें ये ध्यान मुद्रा में रखना चाहिए, और ये हाथ से कुछ काम है तो इस हाथ से भी रखा जा सकता है। साक्षात भगवान गौतम बुद्ध, भगवान महावीर और जितने भी जो साधु संत हो चुके हैं वो सदा ध्यान मुद्रा उनकी यही रहती थी है। वो ध्यान करते थे तो किसका ध्यान करते थे ये आपको पता है, वो सदा निरंतर परब्रह्म का ध्यान करते रहते ही भगवान गौतम बुद्ध ने आजीवन गुजारा, उनकी यही मुद्रा रहती थी। अपन तो भगवान महाबुद्ध के चरणों के बराबर भी नहीं है, पर हम अपने कार्य करते हुए इस शरीर को कार्य करना पड़ता है। इस संसार में रहकर संसार को शरीर चाहिए, पर मन जो है, मन तो भगवंत मन में स्थापित है साक्षी रूप में, और हम इस मिनी हठ योग से उसका निरंतर भगवंत आपको मैं प्रेम कर रहा हूँ, आपका स्मरण कर रहा हूँ, आपका नाम जप कर रहा हूँ, ये भाव, ये मेरी इस मुद्रा द्वारा मैं आपको प्रदर्शित कर रहा हूँ, आपको मैं दिखा रहा हूँ। ये भाव मन में रखकर इस ध्यान मुद्रा को अपनाना चाहिए, और ये मैं ऐसी प्रैक्टिस करते रहता हूँ। तो आप सत्य कह रहा हूँ, ये जो मैं कुछ काफ़ी समय तक ऐसा जो मुद्रा जो मैं इतनी आसान आपको लग रही है उतनी आसान नहीं है। ये मैं पहले कुछ दिन ऐसे बहुत तकलीफ हो जाएगी, एक 20-21 दिन या 30 दिन की, वो ये ऐसा यहाँ पे हल्का सर का पेन भी हो सकता है, पर निरंतर
तुम अगर इसको प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको ऐसा एहसास हो जाएगा कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो तो ये आपने किस लिए, ये दोनों मुद्राएं, इसको ध्यान मुद्रा कहा जाता है, किस लिए रखी है, ये आपको स्मरण होते रहेगा। और वो स्मरण आपके इष्ट राधा का, कृष्ण का, या जो भी आपने जो नाम पकड़ रखा है उसका आपको स्मरण करता रहेगा। ये स्वीट पेन। तो इसके लिए थोड़ी तकलीफ लेने की ज़रूरत है, ये 20-21 दिन, उसके बाद आपको आदत हो जाएगी। तो आज के दिन तो ठीक है, काफ़ी है। अभी ज़्यादा बात करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ऐसा कोई वीडियो कोई ज़्यादा लोग देखते नहीं है। इसके लिए मैं थोड़ा वीडियो बीच में बंद कर दिया था। पर ऐसा कभी कभी कुछ बोलने की इच्छा हुआ तो ज़रूर बात करने की कोशिश करूँगा। और आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए कि मेरे मन में मेरी श्रीमती राधा रानी के प्रति मन में भक्ति दिन दुगनी रात चौगुनी बढ़ते ही जाए, बस। और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हरे कृष्णा।